7 है। चलो ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखे थे चेस्ट लीड्स। ठीक है, चेस्ट लीड देखा था। चेस्ट लीड के बाद में हमने देख लिया था कि सेगमेंट वगैरह कैसे थे, सेगमेंट और इंटरवल, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में पहले का जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप भूलना मत। ठीक है, चलो तो बताना, जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। एक मैंने वेव इधर की तरफ चला दी नेगेटिव की, और मैंने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया। जल्दी से बता दो ये रिकॉर्डिंग क्या देगा, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल ये पॉजिटिव देगा। ये क्या देगा? नेगेटिव। ये क्या देगा? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स देगा। ठीक है, अब बायोफिजिक्स नेगेटिव। पहले नेगेटिव बनाऊं या पॉजिटिव बनाऊं? पहले ये वाला नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, पहले नेगेटिव देगा, तो पहले नेगेटिव देगा उसके बाद पॉजिटिव देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जो लिंक लीड्स थी उनको देखा था, चेकआउट किया था कि कैसे सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं। सही कैसे लगेंगे? अगर एपीआर एंड लीड टू या फर्स्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो लिंक लीड सही लगती है। चेस्ट लीड के हमने क्या किया था, चेस्ट लीड के लिए क्या किया था कल हमने, कोई भी एक चेस्ट लीड के लिए क्या किया था, सही लगी है कि नहीं लगी है? प्रोग्रेसिव और इंटरवल। बिल्कुल, आर वेव प्रोग्रेशन। आपको क्या देखना था? आर वेव का प्रोग्रेशन देखना था। आर वेव का प्रोग्रेशन कैसे देखते थे? V1 टू V6 तक उसकी क्या होती थी, आर वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती थी। अगर कहीं पे भी आपने कोई रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग में अगर V1 में आर वेव कम है, V2 में आर वेव ज्यादा हुआ, लेकिन वापस से V3 में कम हो गया, मींस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। V3 में बढ़ना चाहिए था, फिर V3 के बाद V4 में बढ़ा, लेकिन V5 में वापस से कम हो गया, मींस V5 वाला गलत लगाया। ठीक है, तो आर वेव का प्रोग्रेशन होना चाहिए, आर वेव थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, जबकि V1 में नीचे एस वेव ज्यादा रहता है, तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो एस वेव कम होता जाता है, आर वेव बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये चेस्ट के लिए, जो चेस्ट लीड के लिए हमने देख लिया था कि आर वेव प्रोग्रेशन मिलेगा, तो चेस्ट लीड क्लियर लगा रखा है हमने, सही है। अगर एवीआर और लीड सेकंड या फर्स्ट दोनों की इक्वलिटी अपोजिट आती है तो लीड सही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देख लिया था, क्या देखा था, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या था, कोई भी एक सेगमेंट क्या था? सर जो दो वेव को कनेक्ट करे। वेरी गुड, जो दो वेव को कनेक्ट करे। सपोज दैट ये क्यू कोड है, सॉरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कनेक्टिंग लाइन। ठीक है, लेकिन एक जो क्यूआरएस होता है, इसको हम क्यूआरएस इंटरवल बोलते हैं, आपको इसमें बस वेव, ठीक है, कनेक्टिंग लाइन लेकिन ओनली वेव होता है, फिर भी हम इसको इंटरवल ही बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। आप बताना क्या मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक वेव और एक कनेक्टिंग लाइन की चीज है, बताना मैं क्या बना रहा हूँ। ये बताओ ये क्या होगा? सेगमेंट। सेगमेंट। बिल्कुल, ये क्या होगा? सेगमेंट होगा। लेकिन यही मैं अगर यहां से करता हूं तो ये क्या होगा? इंटरवल। बिल्कुल इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक कनेक्टिंग लाइन, और एक कनेक्टिंग लाइन के साथ में अपने पास एक क्या मिल गया? वेव। एक वेव, और ये क्या मिल गया अपने को? एक कनेक्टिंग लाइन। देखो क्या हम ऊपर वाले जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अपर वाले क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं, फुलफिल करने की वजह से ये क्या बन जा रहा है? ये बन रहा है इंटरवल। ठीक है, ये क्या बन गया? इंटरवल। तो जब भी एक कनेक्टिंग लाइन एक वेव के साथ में आएगी तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? इंटरवल। लेकिन अगर दो वेव्स को कनेक्ट करेगी, ये यहां से यहां तक की बात करेंगे, तो एक वेव ये रहा, एक वेव ये रहा, इन दोनों को कनेक्ट करेगी तो ये ऊपर वाला हो जाएगा सेगमेंट। जबकि इसी की डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक आया, यहां तक आऊंगा तो इसमें एक वेव मिल जाएगी मुझे, कनेक्टिंग लाइन मिलेगी, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे? इंटरवल। क्लियर है? अब बताना। ठीक, अब बताओ। सेम सेम से दिख रहे हैं? अगर मैंने यहां से यहां तक का बना दिया तो क्या ये होगा?
इंटरवल इंटरवल होगा, Interval होगा। बिल्कुल ये क्या होगा, इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन और क्यूआरएस वेव है, ठीक है। तो ये पूरा है क्या हो जाएगा, इंटरवल। ये क्या हो जाएगा, पूरा इंटरवल, लेकिन ओनली कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब क्लियर कर दोगे कौन सा सेगमेंट हुआ, कौन सा इंटरवल हुआ। चलो ध्यान देते रहना, मैं पूछ रहा हूँ बताते रहना, ठीक है। चलो बताते जाना, क्या बनाया मैंने, सेगमेंट या इंटरवल? इंटरवल Interval। इंटरवल, वेरी गुड। क्या बनाया मैंने, इंटरवल बनाया। अब बताना ये क्या बनाया मैंने, सेगमेंट सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि ये एक पूरा वेव है और ये पूरा वेव है, इस पूरे वेव को क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन कनेक्ट कर रही है, तो ये सेगमेंट, ये इंटरवल। अब बताओ इंटरवल इंटरवल। अब बता दो दिखना है ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला इंटरवल सेगमेंट। देखो ये पूरा ये पी क्यू क्यू तो है नहीं इसमें, आर एंड एस वेव है, आर एंड एस वेव से कौन कनेक्ट कर रहा है, पी वेव कनेक्ट कर रहा है ये, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट। दो वेव दिख गया आपको। चलो अब बताओ ये क्या है, ये क्यूआरएस का एक टाइप था, क्या था इसका नाम, QS। QS। क्यूएस। चलो फटाक से बताते जाना, ये क्या है, क्यूआर वेव QR। QR। QR, ठीक है। ये क्या है, RS। क्यू RS। आर डैश डैश, ठीक है। ये क्या था, RS। RS RS। चलो मतलब आप पढ़ते हो घर पे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इसके लास्ट लेक्चर में बताया था अपने पास दो क्या होते हैं, सेगमेंट। दो सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट का नाम फटाक से बता दो। PR PR segment segment और ST वेरी segment। गुड, सेकंड है एसटी सेगमेंट, क्लियर है। एसटी सेगमेंट, ये सारे क्या है, सेगमेंट। ये भी क्या है, सेगमेंट। अब अपने पास क्या है, तीन इंटरवल होते थे। तीन इंटरवल में एक होता है पी आर इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है क्या, क्यू आर एस इंटरवल, एंड तीसरा होता है क्यू टी इंटरवल, ठीक है। पी आर इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल एंड क्यू टी इंटरवल। देखना ये कैसे होंगे। देखो मैंने एक वेव बनाई, पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर एस, एंड वापस से टी वेव, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये जो पी आर सेगमेंट है, अगर मैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लूंगा तो ये हो जाएगा अपना पी आर सेगमेंट, क्योंकि ये पी है, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, एंड ये हो गया टी वेव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस ले रहा हूँ, मैं इसको पी आर क्यू कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट लीड में क्यू क्या रहती है, अपसेंट रहती है, क्यू में बहुत कम बनती है, यूजुअली हम इसको पी आर ही मानते हैं। और ये जो बीच की आप क्यू और आर के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये भी बहुत कम रहती है, पास पास रहते हैं, तो हम इसलिए इसको पी एंड आर ही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना पी आर सेगमेंट, क्लियर है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, यहां तक कर रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये अपना क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, ये पी आर सेगमेंट लिखूंगा या पी आर इंटरवल लिखूंगा इसको, PR इंटरवल PR interval। ये हो गया अपना पी आर इंटरवल। अब देखो हमने एक सेगमेंट बना दिया, देखो अपने पास एक सेगमेंट था पी आर सेगमेंट, एक सेगमेंट इसमें हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, फाइंड आउट कर दिया हमने पी आर इंटरवल फाइंड आउट कर दिया। तो देखो दोनों याद करने में कितना आसान है, पी आर का सेगमेंट भी होता है और पी आर से इंटरवल भी होता है, दो चीज क्लियर होगी अपनी, ठीक है। इसके बाद क्या है अपने पास, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा क्यू आर एंड एस। जब आप इस क्यू से लोगे ना, यहाँ से जब एक लाइन ड्रॉ करोगे नीचे की तरफ, क्यू जहां से स्टार्ट हुआ है एंड एस जहां पे खत्म हुआ है, ठीक है, क्यू जहां से स्टार्ट हुआ है एंड एस जहां पे खत्म हुआ है, इन दोनों के बीच की जो इंटरवल लाइन, मतलब जो इंटरवल आएगा क्यू से और एस के बीच में, जो भी कुछ इंटरवल्स आएंगे
मींस जो भी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करते हैं, टाइम ट्रेवल करते हैं, और अपवर्ड जो रहेगा वर्टिकल लाइन पे जो वोल्टेज है उसको हम डिफाइन करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये होगा अपना क्यू आर एस इंटरवल, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पीआर इंटरवल देख लिया, पीआर इंटरवल के बाद हमने देख लिया क्यूआरएस इंटरवल। क्यूआरएस इंटरवल में क्या था, क्यू वेव से स्टार्ट हुआ था जहां पे एस वेव खत्म हुई है, इसके बीच में जो भी टाइम ट्रेवल होगा, जितना भी टाइम लगेगा क्यू स्टार्ट होने के बाद आर बनेगा, आर से जाके एस बनेगा, इनको बोलेंगे क्यूआरएस इंटरवल। याद रखना इंटरवल जो है ना, ये सारे आपको इंटरवल्स और सेगमेंट जो है ये मिली सेकेंड्स में ही लिखेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ऐसे लेंगे तो हम अपने क्या दिखाते हैं, टाइम, और ऐसे लेंगे, ठीक है, जब पेपर इसी पेपर पे लोगे तो ऐसे लोगे तो इसमें क्या देता है आपका मिली वोल्टेज या फिर वोल्टेज टाइम, वोल्टेज को इसमें डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम चलता है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो पीआर इंटरवल, पीआर सेगमेंट, पीआर इंटरवल, उसके बाद क्यूआरएस इंटरवल हो गया। अब देखो क्या है, इसके बाद चलोगे तो एक यहाँ से यहाँ तक की लाइन में ड्रॉ कर रहा था, देखो क्यूआरएस को कनेक्ट कर रहा है टी वेव से, तो ये क्या हो जाएगा अपना, दो वेव्स को कनेक्ट कर रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, ST इंटरवल सेगमेंट। एस, इंटरवल नहीं इंटरवल इस सेगमेंट होगा, देखो एस वेव और टी वेव इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, एस टी सेगमेंट, ये हो गया एस टी सेगमेंट, क्लियर है। अब चलो, तो हमने क्या क्या कर दिया, पीआर सेगमेंट कर दिया, पीआर इंटरवल कर दिया, एसटी सेगमेंट कर दिया, क्यूआरएस इंटरवल कर दिया, अपने पास बचा क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल बनाने के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, जो क्यू से जहां से स्टार्ट हो रहा था इसी लाइन को थोड़ा सा डाउनवर्ड करो, और आपका देखो टी वाला कहां पे है, टी वाला ये रहा, तो ये रही अपनी टी, टी वेव यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक लाइन बना दो, ये हो गया क्यू टी इंटरवल, ठीक है। देखो क्यू से स्टार्ट हुआ, टी वेव के एंडिंग पे इनके बीच में जो भी इंटरवल टाइम आएगा, जो भी टाइम इंटरवल होगा इनके बीच में, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, उसको बोलेंगे क्यूटी इंटरवल। ये लास्ट वाला अपना हो गया क्यूटी इंटरवल, समझ में आया कि नहीं। यस सर यस सर। चलो, तो अब देखो अपने पास क्या क्या था, दो सेगमेंट थे, दो सेगमेंट में ये रहा अपना पहला सेगमेंट, ये रहा अपना दूसरा सेगमेंट, अपने पास तीन इंटरवल थे, ये रहा अपना पहला इंटरवल, ये रहा क्यूआरएस दूसरा इंटरवल, और ये रहा क्यूटी तीसरा इंटरवल। तो दो अपने क्या हो गए, टू सेगमेंट एंड थ्री इंटरवल, ठीक है। सेगमेंट इंटरवल कैसे बनाना है वो आपको पता चल गया, जब भी एक कनेक्टिंग लाइन दो वेव्स को जोड़ेगी तो उसको सेगमेंट बोलेंगे, जब भी एक कनेक्टिंग लाइन साथ में एक वेव आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, क्यूआरएस, क्यूआरएस में ओनली वेव है, लेकिन ये भी इंटरवल में काउंट होता है। अब क्यों हम इंटरवल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर मान लो सपोज दैट 5 सेकंड से स्टार्ट होती है, ठीक है, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 सेकंड पे कोई चीज स्टार्ट होती है, 10 पे जाके बंद होगी, सपोज दैट आप चलना स्टार्ट किए, कुछ यहाँ पे बीच में डिस्टेंस है, सपोज दैट 5 मीटर का डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस आप 5 सेकंड से 1 2 3 4 तक तो आप चले नहीं, 5 से आप चलना स्टार्ट किए, 5 से चल के आप 10 सेकंड्स में 5 मीटर का डिस्टेंस क्या करके ट्रेवल कर दिए, तो बताओ क्या कुछ इंटरवल आया कि नहीं, दोनों टाइम के बीच में इंटरवल आया, यहाँ से वहां तक जाने को आपको टाइम लगा, उसी को क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे, एक इंटरवल मिला है, इस इंटरवल में मैं ये डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, इसीलिए जो क्यूआरएस वेव बनती है ना, क्यूआरएस, इसके बीच में कितना टाइम लगा इसको हम इंटरवल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि इसमें वेव तो मिल गई लेकिन एक कनेक्टिंग लाइन नहीं मिली, तो बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम इसको, इसके जो टाइम एक्सपेंड है ना, टाइम एक्सपेंड को आप इंटरवल में तो डिनोट करेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं किसके पास, मतलब किसने अच्छा दिमाग लगाया है, किसने नहीं लगाया है, ध्यान से देखना, एक चीज पूछूंगा आपसे, बताते जाना क्या क्या हो रहा है। चलो, ये इंटरवल सेगमेंट बनाने का कुछ तो लॉजिक रहा होगा, क्यों बनाया गया, ये अपना पी क्यू आर एस एंड टी, चलो बताओ ये क्या हो गया अपना पी आर इंटरवल, पीआर इंटरवल चलो अब बताओ मैं पी आर इंटरवल को क्या बता सकता हूँ कि ये कहां से शुरू हुआ है, कहां पे खत्म हुआ है। अगर मैं इसको हट के जो एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, या एट्रियल का डीपोलराइजेशन का स्टार्ट होना, या वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन का स्टार्ट होना, इस लैंग्वेज में मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि ये लाइन मुझे क्या चीज बता रही है,
इस वेव के फाइंडिंग पे, इस वेव के बेस पे ये लाइन मुझे क्या बता रही है, इतने दूर की डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस मुझे सर क्या एस बताएगी? सर एस से नोड से और ए बी नोड तक उनके कॉन्ट्रैक्शन के पहुंचने के टाइम। बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई और इसको और अच्छे से डिफाइन करेगा, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे डिफाइन करना चाहिए वैसे नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट के बाद जो पी वेव बना है, ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे क्या बताता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। बिल्कुल, एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्लियर है? तो पी आर इंटरवल क्या बता रहा है कि स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन। देखो एट्रियल डिपोलराइजेशन हमने स्टार्ट किया, ठीक है, करते 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 यहाँ तक आए, कहाँ तक आए, यहाँ तक। अब बताओ इसके बाद से क्या शुरू होगा? यहाँ तक तो एपीनोडल डिले था, ये पूरा क्या था, पीआर सेगमेंट जो होता था, ये होता था अपना एपीनोडल डिले। ठीक है, तो एपीनोडल डिले में तो कोई हरकत हुई नहीं, और अपने को पी वेव कैसे मिली थी, स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो ये पीआर इंटरवल क्या बता रहा है कि जो स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन है, यहाँ से तो शुरू करके हम एट्रिया का पूरा डिपोलराइजेशन कर दिए, एबी नोड पे करंट आगे कुछ टाइम के लिए रुक भी गया। अब इसके आगे क्या होगा बताओ, ये क्या हो रहा है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। तो पीआर इंटरवल बताता है स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टू स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अरे बताओ समझ में आएगी? यस सर। देखो तो पीआर सेगमेंट, अब कुछ बनाया गया तो कुछ लॉजिक होगा इसका बनाने का। तो कोई भी आपसे बोले पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट जैसे ही आपके माइंड में, आप तुरंत समझ जाना कि एट्रिया का डिपोलराइजेशन से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचे हम, वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन। जस्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, वहीं पे अपना पीआर सेगमेंट खत्म हो रहा है। देखो जस्ट जहां से एट्रिया का डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, वहां से शुरू होकर कहां तक जाता है, जस्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो पीआर सेगमेंट को अगर एक वे में लिखना हो तो क्या आप कहोगे? पीआर सेगमेंट हमें ये बताता है, इट इज नोटिफाइड है द स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सॉरी स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टू स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये बताता है अपने को क्या, पीआर इंटरवल। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब कहते हैं कि जो पी आर सेगमेंट है ये क्या बताएगा, दोनों चीजें यहीं पे निपटा देते हैं। पी आर सेगमेंट और इंटरवल। पी आर सेगमेंट क्या बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पी आर सेगमेंट क्या बताएगा, पी आर सेगमेंट क्या बताएगा, End of atrial depolarization to start of depolarization of ventricle. बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बता रहा है कि यहाँ तक देखो एट्रिया का डिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट्रिया का डिपोलराइजेशन आप यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे खत्म हो गया तो वापस से हम चलते गए, कोई हरकत नहीं हुई। अब यहाँ पे जो हरकत हुई, इस हरकत को हम क्या बोल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसका स्टार्ट का, तो यहाँ पे एट्रिया का एंड हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, वेंट्रिकल का स्टार्ट हुआ। तो पीआर सेगमेंट क्या मुझे बताएगा, पीआर सेगमेंट बताएगा एंड ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एंड ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टू कहां तक, स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट सर। क्लियर है? यस सर। चलो हमने क्या किया, जो अपने पास पी आर का सेगमेंट था, ये अपने को बता दिया कि भाई जब भी आप पी आर सेगमेंट के बारे में थिंक करोगे, आपके दिमाग में तुरंत एक इमेजिन लाइन बन जानी चाहिए। अच्छा पी आर सेगमेंट, तो पी आर सेगमेंट जस्ट पी वेव के बाद से जो लाइन स्टार्ट हुई वो, और जहां से पी वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट पी वेव के बाद में क्या हुआ, एट्रिया का डिपोलराइजेशन तो जस्ट खत्म ही हुआ है, वहां से शुरू होके जस्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप को पी आर सेगमेंट बताता है। ठीक, पीआर इंटरवल अपने को ये बताता है, पीआर सेगमेंट ये बताता है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और एक लाइन यहाँ से। ये बताओ क्यू आर एस इंटरवल क्या बताएगा?
स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड एंड ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के बीच का टाइम। बिल्कुल सही। तो जो अपना QRS इंटरवल है वो क्या बताएगा आपको? स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलो इसके बाद अपने पास एक मिलता था यहाँ से और यहाँ तक, क्या मिलता था ये? SNT क्या मिलता था? सेगमेंट। अब बताओ ST सेगमेंट क्या बताएगा? एंड ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिपोलराइजेशन, यहाँ पे क्या आएगा? रिपोलराइजेशन। सबको क्लियर है क्यों रिपोलराइजेशन आ रहा है? हाँ सर। चलो, तो ST जो क्या है? सेगमेंट है। ST सेगमेंट क्या आपने को बताता है? ST सेगमेंट बताता है कि भाई साहब जैसे ही आप ST सेगमेंट पहुंचोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन था, इस डीपोलराइज सॉरी वेंट्रिकल्स का जो डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन था वो खत्म हो चुका है, जस्ट खत्म ही हुआ है। उसके बाद से एक स्ट्रेट लाइन मिली है, मींस कोई हरकत नहीं हुई, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हुई। कहां तक? जहां तक कि वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। मींस अगर ST सेगमेंट को लिखना है तो क्या करोगे? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्लियर है? यस सर। अब चलो, बिल्कुल, अब चलो ये क्यू वेव था, क्यू वेव को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बस डिनोट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्यू वेव के बाद एक यहाँ पे कर दिया, सॉरी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इनके बीच में बताओ क्या है? इनके बीच में क्या रहता है? इंटरवल रहता है, सेगमेंट रहता है? यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कौन सा? Q एंड T। Q एंड T। अब QT इंटरवल क्या मुझे बताएगा? जल्दी से बता दो कोई। QT इंटरवल क्या होता है? स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन और स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन टू एंड ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू कहां तक चल रहे हैं अपन? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्लियर है सबको? कौन सा सेगमेंट, कौन सा इंटरवल क्या क्या बता रहा है? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब आप बताओ, ये मैंने बताया नहीं बताया, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपने खुद से सारा चीजें किया, सारी चीजें आपने खुद से की है। कहाँ पे वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रही है, इसके बीच में जो भी उन्होंने सेगमेंट और इंटरवल्स बताए हैं उनका क्या रोल था, किस चीज को कौन इंटरवल, किस चीज को कौन सा सेगमेंट, क्या चीज बता रहा है। ठीक है, सारी चीजें आप क्लियर होगी। तो आज हमने क्या कर दिया? आपको सेगमेंट बता दिया, सेगमेंट के साथ साथ में आपको इंटरवल बता दिया। सेगमेंट और इंटरवल ये दोनों किस चीज को डिनोट करते हैं वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब चलो सपोज दैट एक टाइम के लिए आप मान लो कि जो QRS इंटरवल है, ये QRS इंटरवल है, ठीक है, अगर इसका विड्थ ज्यादा हो गया, सपोज दैट QRS इंटरवल मान लो 0.1 सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड या 1-2 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा बढ़ गया, 0.12 सेकेंड से ज्यादा बढ़ गया, तो आप क्या कहोगे? QRS क्या बताता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। नहीं, QRS बताता है कि स्टार्ट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टू एंड ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइन बढ़ी, ये लाइन जैसे ही ये लाइन बढ़ी ECG में, तो आप क्या कहोगे कि वेंट्रिकल का जो स्टार्टिंग है किसका? डिपोलराइजेशन का, और एंड है, इसके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी तो टाइम बढ़ रहा है अपने को। वो गड़बड़ी क्या है कि टाइम लग रहा है। मींस जो अपना वेंट्रिकल था, ये जो अपना वेंट्रिकल था, ये वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल को यहाँ से अगर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, वापस ऐसे डिपोलराइजेशन घूम के वेव यहाँ तक आती थी, याद आया कि ऐसे चलती थी घूम के वापस थोड़ा सा यहाँ तक आती थी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस होने में मान लो अपने को 0.12 सेकेंड्स लग रहे थे। ठीक है, तो 0.12 सेकेंड मींस QRS इंटरवल, QRS इंटरवल में आपको कितना? 0.12 सेकेंड लग रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपका QRS इंटरवल बढ़ गया,
तो क्यूआरएस इंटरवल बढ़ गया मतलब क्या है, ये डीपोलराइजेशन की वेव तो चली लेकिन यहाँ तक पहुंचते पॉसिबल से ज्यादा टाइम लगा मतलब इसमें वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। क्लियर हुआ हाँ सर। सबको? Yes, sir. यस सर। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो इसको, सपोज दैट ये और पास में आ गया 0.12 की जगह पे ये 0. कितना हो गया 0.04 में ही सपोज दैट होने लगा, इतना कम होने लगा और कम होने लगा और कम होने लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ दिक्कत है। और दिक्कत कैसी है कि और फास्ट जा रहा है सिग्नल, और फास्ट जा रहा है सिग्नल, जैसे ही यहाँ से डाउनलोड गया फटाक से पहुंचा, फटाक से जाके वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, डीपोलराइजेशन करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो डीपोलराइजेशन में दिक्कत थी, डिले हो रहा था, अब वो क्या हो गया, शॉर्टेंड हो गया और कम हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही आप सबका देख सकते हो, सब चीजों का ऐसे ही देख सकते हो। सपोज दैट पीआर सेगमेंट ज्यादा हो गया, पीआर सेगमेंट ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया कि एबी नोड पे जो करंट आता था वो कुछ ज्यादा टाइम के लिए रुकने लगा। सही है? यहाँ से एसए नोड से करंट एबी नोड पे आता था, एबी नोड पे कुछ टाइम के लिए रुकता था, कुछ टाइम के लिए रुकने के बाद ये आगे चलता था। सपोज दैट कुछ टाइम के लिए रुकता था, उसकी मान लो वैल्यू कितनी थी 0.08 सेकंड के लिए रुकता था, लेकिन 0.08 सेकंड के बजाय 0.12 सेकंड्स के लिए रुकने लगा। 1-2 सेकंड के लिए रुकने लगा तो आप क्या कहोगे कि जो एसटी सेगमेंट था ये क्या हो गया, बढ़ गया। 0.08 तक ही दिखाना चाहिए था लेकिन ये बढ़ा तो 0.12 सेकंड तक दिखाने लगा। अब 0.12 सेकंड मतलब बढ़ गया एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट बढ़ा मतलब क्या हुआ कि इस नोड पे एबी नोड पे कुछ तो गड़बड़ी है जो करंट को नीचे नहीं आने दे रहा है। हो गया? हाँ सर। ये होता है हार्ट ब्लॉक में। हार्ट ब्लॉक जब पढ़ोगे ना तो एबी नोड पे ऐसी गड़बड़ी आ जाती है कि करंट को नीचे नहीं आने देगा, नहीं आने देगा तो ये बढ़ जाता है। आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अगर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, ये करंट को जल्दी पास कर रहा है। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज दैट कितना ले लो, इसका ले लो, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, या तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इतने में क्या मतलब ये अपना पी आर इंटरवल इतना होगा। अब इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ी, सपोज दैट ये कम हो गया तो एट्रिया में कुछ ना कुछ दिक्कत है, एट्रिया जल्दी डिपोलराइज कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक एट्रिया का टाइम है, टाइम एट्रिया का कितना होता है 2.5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, टाइम होता है 2.5 स्मॉल स्क्वायर। वो मैं भी बता दूंगा कैसे देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 2.5 स्मॉल स्क्वायर तक तो ये एरिया का डिपोलेशन दिखना चाहिए, लेकिन और कम दिख गया, मतलब सपोज दैट 1.5 स्मॉल स्क्वायर तक दिखा दिया। स्मॉल स्क्वायर इतना स्मॉल स्क्वायर दिखा मतलब कम हुआ, तो जल्दी से एरिया डिपोलराइज हुआ, जितना टाइम लगना चाहिए उतना नहीं हुआ, उससे जल्दी डिपोलराइज हो गया। सेट किया डिपोलराइजेशन कुछ दिक्कत है, मतलब आपको सारी चीजें आपके सामने है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना। इसलिए इतनी इजी है ना, बस आप देखोगे तो धीरे धीरे नॉलेज आपको स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी देख रहे हो आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, जैसे ही सोचो क्लियर हो जाएगा। और जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप प्लीज एक स्थिति लेके देखते जाना, नहीं तो सब कुछ हवा में जाएगा आपके। ये जैसे मैं वेब्स बना रहा हूँ ऐसे ही बनती है, लेकिन अलग टाइप से दिखेंगी आपको उसमें। इतना ये सारी चीजें इतनी क्लियर नहीं दिखती आपको उसमें, इतनी क्लियर तो हम बोर्ड पे बना देते हैं लेकिन उसमें इतनी क्लियर नहीं दिखती। कितने लोग ईसीजी पेपर लेके देख रहे हैं? देख रहे सर। देख और रहे तो सर। और लोग भी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? चलो इनकी आवाज नहीं आई मतलब वो नहीं देख रहे हैं। कोई नहीं, आप देख लेना, इसी पेपर नहीं देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। अब चलो क्या करते हैं कि जो ईसीजी का पेपर होता है ना, क्या करना है आपको, ईसीजी का जो पेपर होगा, अब यूं समझ लो हमने आपको पीछे क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पीछे बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए थे। इतना सारा जो लेक्चर हुआ अपना 4-5 लेक्चर, ये बस आपका बेसिक बेसिक क्लियर हुआ कि कैसे वेव्स बनती है, क्या होता है, कैसे होता है, ए टू जेड पूरी राम कहानी खत्म हो गई अब तक की। अब क्या कर रहे हैं हम, अपने पास एक ईसीजी पेपर है, उस ईसीजी पेपर में क्या क्या चीजें है, कैसे है, वो चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ईसीजी पेपर को आप जब देखोगे ना, ईसीजी पेपर को आप कभी जब ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ईसीजी पेपर को कभी लेके आप ध्यान से देखना, ठीक है।
अब इन दो लाइंस के बीच में ना आपको 5 स्क्वायर दिखेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर इन दो लाइंस के बीच में भी आपको 5 दिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद ये सपोज दैट एक डार्क लाइन है, ठीक, ये डार्क लाइन ये सेपरेट कर रही है, उसके बाद भी ये फिर वापस एक डार्क लाइन रहती है, सेम ऐसे इसी पेपर आपको दिखेंगे, ये भी डार्क लाइन दिखेगी, फिर आपको ये भी एक डार्क लाइन दिखेगी, ठीक है। डार्क मीन्स थोड़ा प्रिंटेड, अच्छे से प्रिंटेड रहेगा, ठीक है, थोड़ी सी इसकी विड्थ ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन जो इसके बीच की ये डार्क लाइन और एक ये डार्क लाइन लास्ट की, इनके बीच की जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस, ये थोड़ी सी हल्की लाइट कलर की रहेगी, ठीक है। और इनके बीच में भी देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये ऊपर की अपनी डार्क लाइन थी, ये पूरी डार्क लाइन, ये भी पूरी डार्क लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक सेक्शन को उठा के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कोई सा भी एक सेक्शन निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसमें से कोई भी एक निकाल के मैं बाहर बड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, इस पूरे एक सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ यहाँ से, इसको क्या कर रहा हूँ, जूम करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जूम करके जब आप यहाँ बनाओगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, कितने भाई, 1 2 3 4, एक और दिखेगा 5, और इनके बीच में कितने दिखेंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलो, आपको ईसीजी पेपर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ से स्क्वायर निकाल के बनाया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, चलो ध्यान से देखते रहना, देखो इसमें ये यहाँ से और यहाँ और ये पूरे को बोलते हैं एक स्मॉल स्क्वायर, क्या बोलेंगे, स्मॉल स्क्वायर। अब ये 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे दिख रही है आपको, और 5 ऐसे दिखेंगी, 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5 इधर से, 5 इधर से। अब बताओ इस पूरे स्क्वायर में, इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर में, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके, इस पूरे बड़े स्क्वायर में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, कोई बताएगा? 25 25 वेरी गुड। 5 into 5 कितने हो गए, 25 स्मॉल स्क्वायर के, 25 स्मॉल स्क्वायर के क्या बना है, एक लार्ज स्क्वायर बना है। आएगा समझ में? हाँ सर। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप किसी पेपर को उठा के देखोगे ना, सेम यही चीज आपको प्रिंटेड वे में दिखेगी, ठीक है। किसी पेपर को जैसे ही आप लोगे, आपको क्या होगा, 5 लाइन इधर से दिखेंगी, 5 लाइन इधर से दिखेंगी, और इन 5 के बाद की जो बाउंड्री रहेगी ये थोड़ी डार्क कलर से रहती है, ठीक है। तो इस डार्क कलर से जो एक बाउंड्री आपको दिखेगी, ये भी सेम स्क्वायर ही दिखेगा। इस स्क्वायर को अपन बोलेंगे लार्ज स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर जो है अपना, ये क्या है, लार्ज स्क्वायर। तो ये हो गया 1 लार्ज स्क्वायर, ठीक है। अब 1 लार्ज स्क्वायर के अंदर चलेंगे, अंदर चलोगे तो आपको एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर दिखेगा, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके टोटल अपने पास कितने दिखेंगे, 25। तो जब आप 25 स्मॉल स्क्वायर को ऐड करोगे तो पूरा मिला के एक बनेगी लार्ज स्क्वायर। क्लियर हो गया? हाँ सर। 1 मिनट में सर मैंने मीटिंग क्या एंड किया है पूरे, क्या 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा 1 मिनट हो गई क्या? ठीक है चलो फिर एंड कर दो, वापस स्टार्ट करते हैं।